अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सैयद अहमद अली जब आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरुस्तम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आलम मोहम्मद पर डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के और जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फमीदा मिर्ज़ा, सरदार अख्तर मिंगल और हैबर से कराची तक जिस तरह तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद किए गए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बल्क के अंदर जो है वो कागजात मुस्तरद हुए हैं। और इसमें आरोज ऑफिस के बाहर से तईद कुनिंदा और तकीद कुनिंदा यानी कि प्रपोजर और जो एडवाइज़र है तमाम को जो है वो उठाया गया। और जिस तरह सोशल मीडिया इस चीज़ से भरा पड़ा हुआ है कि किस तरह एक मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इस पर जो है वो बेबस नज़र आया। स्पेशली पंजाब जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है, उसके अलावा जो वफाक है, तमाम इसमें बेबस नज़र आए। पुलिस तो बहुत कम जगह पे नज़र आई, मगर अगर मैं बात करूं तो जो है वो अगर सोशल मीडिया की बातें की जाएँ या वहाँ से जो वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, जो देखी जा रही हैं, जो देखी हैं, उसमें वाइट ये लिबास के अंदर यानी कि वो आम कपड़ों के अंदर आते हैं, लोग उठा के लेके गए हैं। तो तरीके साफ इसको कहते हैं कि ये एक सरकारी मशीनरी के ज़रिए हमें जो है वो पूरे तरीके से उठाया गया है। मगर शबाशी साहब का तईद कुनिंदा भी उठा लिया गया। सरदार अख्तर मिंगल साहब, आप जानते हैं बलोचिस्तान से इनका तल्लक है। बलोचिस्तान से जितनी जमातें या तो पीपल्स पार्टी के साथ चली गई हैं या नून लीग के साथ चली गई हैं। याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ वो जो गई हैं वो खुद नहीं गई, उनको भेजा गया है और वो फ़ोन कॉल पे जाती हैं, उसके अलावा वो बजा नहीं सकती। मगर सरदार अख्तर मिंगल साहब ने इनकी सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ गुजरी है। इस दफ़ा उन्होंने आज़ाद कहा कि मैं खड़ा हूँगा, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मगर याद रखिएगा, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे तो उनकी तायद करने वाला जो शख्स था वो सरदार अख्तर मिंगल साहब था। तो सरदार अख्तर मिंगल साहब के भी जो वो कागजात मुस्तरद हुए। मगर सरदार अख्तर मिंगल साहब ने जो बात कही है वो बड़ी बहुत हैवी बात की है। नवाज शरीफ अपने ही जाल में फंस गया है। सब कागजात लंदन पलायत के तहत मुस्तरद हुए हैं। सब रिटर्निंग अफीसर यानी कि ROs नवाज शरीफ के खिलाफ गवाह बनेंगे सरदार अख्तर मिंगल साहब। इसका मतलब है सरदार अख्तर मिंगल साहब के अगर अल्फाज को मैं थोड़ा सा वेटेज दूं तो वो तो ये बात कह रहे हैं कि ROs को लंदन प्लान के तहत जो है वो पूरे तरीके से रुंगेंदा गया है। उसी के अलावा जमात इस्लामी के जो सेंटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि रिटर्निंग अफीसर ने आज थोक के हिसाब से PTI से वाबस्ता उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जिस तरह मुस्तरद कर दिए, इससे लेवन प्लेइंग फील्ड शफाफ इंतखाबात अब एक ख्वाब है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देने, साफ इंतखाबात के इनकाद का तासर कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। अगर ये हरकतें करनी है तो बेहतर है कि कौम का अरबों रुपया मुतनाज़ा इलेक्शन के ऊपर खर्च ना किया जाए। एक मुतनाज़ा इलेक्शन बहुत बड़ी सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा, जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल सियासी उतार चढ़ाव फेडरेशन को शदीद खतरात लाग हो सकते हैं। खुदारा इंतखाबात अवाम के हक रायदही को अपने ज़ाती अनाओं की भींत ना चढ़ने दिया जाए। ये इस वक्त जमात इस्लामी के बड़े सीनियर जो है वो रहनुमा बात करते नज़र आ रहे हैं। मगर मैं सारे मामला को कहूँ तो आप जानते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे का वलीमा, आसिफ जरदारी और सादक संजरानी साहब के दरमियान मुकालमा, उस मुकालमे में हम रहेंगे, ये आने जाने में लोग होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आने जाने वाली है, हमेशा हम नहीं रहना है। ये इस तरह हमें अंगूठे कर करके 3 दफ़ा हमें इसने किए कि हमें कहता था कि तुम लोग डाउन हो, मैं ही आप हूँ। तो उन्होंने कहा जी वो फैज़ चला गया, अभी तो मैं ही हूँ। वो सारे मामला चले मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब 2 टर्न्योर हो चुके हैं, वो कौमी असम्बली में नहीं गए। तो NA 65 मशीन से उनके कागजात जो है वो जमा करवाए गए। तो इनके मुकाबले के ऊपर है ज़हूर आलम साहब। ज़हूर आलम साहब का तल्लक तहरीक इंसाफ से है, साबका गवर्नर KP के रह चुके हुए हैं। तो इनको 9 मई के अंदर किसी जगह पे कोई दूर दूर तक लिंक नहीं, मगर उनके कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस दफ़ा लग रहा है कि सिलेक्ट होके ही आएंगे। उधर जी मुस्तफ़ा नवाज खोखर की मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा जी अभी तक इस्लामाबाद की सीटें फाइनल नहीं हुई, इस वक्त तक इस्लामाबाद के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए। ROs ने जिस तरह का काम किया है ये अपने अंदर ही एक इवन मैं अभी अगर बात बताऊं, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर तीनों जो है इस वक्त एक री इमेजिंग पाकिस्तान में एक मामला को लेके चल रहा है। मगर इनकी एक एक बात कही को आम ना समझिएगा, ये बड़ी अहमियत की हामिल जो है उन्होंने बातें की हैं। मगर इस वक्त की जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस किया है। आज इतवार का दिन है, कल से वर्किंग डे शुरू होंगे, कल से हफ्ता शुरू होगा और जजेज मोतद जो है वो छुट्टियों के ऊपर है। मगर ये सारा मामला जो कागजात मुस्तरद होने का है ये बोझ बढ़ जाएगा हाई कोर्ट्स के ऊपर, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। मगर वो क्या करेंगे, इससे पहले आप जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के
सामने खड़ा है कि नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी है कि जो आपने बल्ले का निशान वापस किया है उस पर नज़रसानी करें। अभी डिवीजनल बेंच बैठेगा, क्या होगा, एक बड़ा सवाल होगा। तो अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपका हमरा अस्सलाम वालेकुम।